अग्नि वाला भी बता दो ना। 4 अग्नियां हुई हैं। पहले शुरू में घर में मना किया जाता है, अरे और तुम तो जवान हो, तुम क्यों जा रही हो, बूढ़े होके जाते हैं लोग, रोकना शुरू कर देते हैं। फिर हम चुपके चुपके जाते हैं, जैसे लड़के से प्यार हो जाए, लवर कोई है तो चुपके चुपके जाते हो ना, बहाना करके, ऐसे शुरुआत करते हो। फिर रिश्तेदारों की अग्नि आती है, वो भी रोकते हैं, बातें करते हैं। 3rd अग्नि आती है गुरु भाई बहन की। हमारे जहाँ आश्रम नहीं था फिर भी मिलते तो थे ना रोज, फिर उनकी आपस में, उसमें से भी कोई नहीं निकल सकता। पहली 2 से निकल जाएंगे, तीसरी इज मोर। तुम्हें जेलसी होगी कि ये आगे बढ़ रही है, ये ऐसे हो रहा है, वो तीसरी अग्नि के लोग पहली अग्नि में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए। 4th अग्नि गुरु की, विच आई क्रॉस दिस वन। और किसी संत ने बोला भी तुमने गुरु की अग्नि में पास हो गई हो। बहुत कुछ हुआ, अभी डिटेल में क्या क्या बताऊं मैं आपको। ये परीक्षाएं होती है। परीक्षाएं कौन कैसे होती है? परीक्षा जैसे मैं अभी जा रही थी तो कार लेके जा रही थी, थोड़ा सा छोटी फिंगर में भी अगर टच हुआ किसी का, लेडी वो डफ थी थोड़ी, सुन नहीं सकती थी, तो मेरे पे क्रिमिनल केस हो गया था। इसमें देखो, अगर रियली मेरा अंतिम जन्म है तो मैंने घर में नहीं बताया। उन लोगों ने FIR भी करी, सब करा, कितना बड़ा बिल भी बताया। 10 दिन तक मैं उस औरत को, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर लिया, तो भी मैंने घर में नहीं बताया। जब देखा FIR करी है, फिर जाके मैंने घर बताया। मैंने बोला नहीं, मेरा गुरु है ना, वो सब करेगा। और वो केस भी धीरे धीरे बंद हो गया था। ये परीक्षा कैसी, बाद में पता चला कोई नहीं है, सिर्फ परीक्षा थी और कुछ नहीं है। ये एक रियल परमात्मा की है, जहाँ अपना घर समझ के अपने वालों को इन्वॉल्व करती है। मैंने नहीं करा था। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, बताओ ना। कोई तो शक्ति चल रही थी ना मेरे साथ। ऑर्डिनरी अगर होती तो मैं घर में नहीं बताती, सत्संग छोड़ के नहीं बैठ जाती। मैंने नहीं छोड़ा और उनको बदनामियां भी नहीं दी, लोग बदनाम दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें थी जो करेक्टर होते हैं, जिसमें तुम्हें यूनिवर्स और तुम्हारे दरवाजे। इसके भी कोई टाइप होते हैं, परीक्षाओं के भी कोई टाइप होते हैं? जिस क्लास के आप हो वैसी होगी ना। तुम्हारी तैयारी नहीं है तो क्या करोगे, क्यों परीक्षा लेंगे वो। अगर आपके काफी जन्म बचे हैं तो अभी तुम चल रहे हो पागलों की तरह, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बोल रहे हो, तुम भी बोल रहे हो, ये भी तो ऑर्डिनरी लाइफ, एक एनिमल लाइफ तुम जी रहे हो। इसमें तो उच्चता आती है। 7 चक्कर है, पहले मूलाधार चक्कर में ही रहे, फिर स्वादिष्टान में आते हैं, फिर मणिपुर में आते हैं। तुम कौन से चक्कर से गए हो दुनिया से, फिर उसी में आओगे। तो बेस्ट इज एटलीस्ट थोड़ चक्रा से ऊपर होना चाहिए। बेस्ट तो क्रोन चक्रा है, लेकिन मणिपुर हार्ट चक्रा के ऊपर से फिर भी हमारा इंसान का जन्म आता है, नहीं तो हम नीचे की योनियों में जाते हैं। तो इतना अगर पता चल रहा है तो हम अपना मौत तो सुधारे कि मरते समय मैं कौन से चक्कर में हूँ। वो इंसान कितना माफ कर करके मेडिटेशन वाला, मेडिटेशन डेस्क कैसी होती है, शांत, उसको ये लेना देना नहीं रहता कुछ भी। अब एक सवाल मेरा खुद का है कि बहुत बार हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं बट हमारे साथ बुरा हो जाता है, तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं पर चीजें हमारे साथ बेकार हो रही है। नहीं, डिपेंड करता है किसके साथ, घर में या बाहर, सब जगह आपका अकाउंट होगा, उसके कारण होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो जहाँ आपका गड़बड़ हो रही है उस इंसान के लिए आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन रखनी है। जहाँ उल्टा कोई चल रहा है, हम अच्छे वालों के साथ ज्यादा बैठते हैं, तो जो उल्टा चल रहा है, जहाँ आपकी गड़बड़ लग रही है वहाँ थोड़ा डालो नहीं, बहुत अच्छा, उसके गुण देखना शुरू कर दो, देखना आपकी वाइब्रेशन बदल जाएंगी। तो वो इंसान आपका काम बिगाड़ेगा नहीं, आपके काम बनते जाएंगे। अब करो, अभ्यास करो, देखो, खुद फोन करके मुझे बोलोगे मुझे फायदा हुआ है इससे, हमारी बहुत वाइब्रेशन। तो अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहा है, ये भी पुनर्जन्म से लिंक्ड है, या रिलेशनशिप अच्छे नहीं है? इतना भी नहीं बनो, ये फिर ब्लाइंड बन जाते हैं। यू पुट, अगर आज मेरी दाल अच्छी नहीं बनी, मैं और ट्राई करूंगी इसको मखनी दाल बनाने की, उसको ये। बट अगर किसी के उनके पति से नहीं बन रही है, ऐसी वाली बात है, तो क्या ये पुनर्जन्म का? नहीं, बनने के स्वभाव है, ये कोई पुनर्जन्म नहीं आए है, तुम्हारे स्वभाव है ये वाले, कि तुम उसको कैसा समझ ही नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। घर में बच्चों की खातिर तुम कितना कुछ सह जाते हो, सहनशीलता कितनी आती है। तो अगर समझदार पत्नी है तो वो ऐसा नहीं करेगी, उसकी जो भी छोटी मोटी नीड है उसको पूरी करेगी, बस काम खत्म, झगड़ा खत्म। तो इधर अहंकार का वो आ गया, ईगो क्लैश हो गया। तो ऐसा कुछ है कि जो हमको देख रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं? उसमें आप 2 मिनट के लिए अपने शांत कमरे में चले जाइए और उधर सीधे उसको मैसेज भेज दीजिए, उस इंसान को सामने रख के, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे करके, ऐसे नहीं आई एम सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ऐसा लोगों ने 108 मंत्र बनाए हैं, कोई और मंत्र पे नहीं चल रहे हैं। इतने रिजल्ट हैं इसके, चाहे जॉब में प्रॉब्लम है, कहीं कैरियर में है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, तुम खाली ये बोल रहे हो। कई लोग अपने बॉस के कमरे में जाना है ना, तो पहले से शुरू कर देते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आगे बॉस का जो वो होगा ना, वो सब चेंज हो जाएगा तुम्हारे प्रति। लोगों ने इस पे जोर दिया है, जिनका 108 में नाम नहीं, काम नहीं बना, 500 बार भी बोला उन्होंने। इससे क्या तुम नंबर बने, वो उधर पहुंच गया,
और उधर से भी खेल खत्म। चाहे पत्नी है, पति है, रिश्तेदार है, कोई भी है, जस्ट अपने सामने रखो और माफी ही तो मांगना, निमाना ही तो बनना है, वो आत्मा तक पहुंच जाता है। मैं सबको बोलती इस धागे में सारे पिरोए हुए, ये हम सारे जुड़े हैं। ये दुनिया नहीं समझ रही है किसकी निंदा कर रहे हो, वो भी उसको पहुंच रहा है वो सब।